हेलो दोस्तों, आज की कहानी माफ़ी। सुमित, मोनू के प्रोजेक्ट का सामान लाना है। उसकी स्कूल में फंक्शन है। फंक्शन में पहनने के लिए ड्रेस भी लानी है। मैं आपको सामान की लिस्ट दे देती हूँ, आप ऑफिस से आते समय लेते आना। अरे यार पूजा, तुम ही ले आना ना। ये लो पैसे और समय निकाल कर बाजार चली जाना। और घर का भी थोड़ा बहुत सामान ले आना। अभी मैं चलता हूँ, ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है। समय पर पहुँचना ज़रूरी है और शाम में भी लेट ही आऊँगा। इतना बोल सुमित ऑफिस के लिए निकल गया। पूजा ने फटाफट बर्तन धोए, रसोई साफ की और पूरे घर में झाड़ू पोछा करने के बाद नहा धोकर बाजार के लिए घर से निकल ही थी कि पड़ोस में रहने वाली सपना ने आवाज़ दी। कहाँ जा रही हो पूजा? बाजार जा रही हूँ, मोनू के प्रोजेक्ट के लिए सामान लाना है। पूजा, शर्मा जी की दुकान से मेरी साड़ी लेती आना। साड़ी में फॉल लगवाने के लिए दी थी। फिर बाजार की तरफ जाना ही नहीं हुआ। अब तुम जा ही रही हो तो लेती आना। ये लो पर्ची दिखा देना, फिर वो तुम्हें साड़ी दे देंगे। ठीक है सपना, मैं तुम्हारी साड़ी लेती आऊँगी। अभी देर हो रही है, चलती हूँ, बाय। इतना बोलकर पूजा ने ऑटो रुकवाया और उसमें बैठ बाजार के लिए निकल गई। बाजार से प्रोजेक्ट का सामान लिया और मोनू के लिए ड्रेस खरीदकर जल्दी से साड़ी की दुकान पर गई। तभी नज़र घड़ी पर पड़ी तो देखा 1 बज गया था और मोनू के स्कूल से आने का समय हो गया था। उसने जल्दी से साड़ी ली और घर आ गई। घर आते ही सामान कमरे में रखा और खाना बनाने रसोई में चली गई। सासू माँ को काफ़ी उत्सुकता थी कि पूजा बाजार से क्या क्या लाई है और साथ ही साथ वो पूजा से खफा भी थी क्योंकि उसने सास को तो दिखाया ही नहीं कि क्या क्या लाई है। कितनी बार कहा है बाजार से कुछ लाओ तो सबसे पहले मुझे दिखाया करो। लेकिन ये आजकल की बहुएं सास को कुछ समझती ही कहाँ हैं। बड़बड़ाती हुई सासू माँ पूजा के कमरे में गई और साड़ी से गुस्से से तिलमिला उठी। अच्छा, तो ये खुद के लिए साड़ी लाई है, इसलिए मुझे नहीं दिखाई। एक तो झूठ बोलकर मेरे बेटे से पैसे ऐंठती है और ऊपर से चोरी छिपे खुद के लिए सामान भी लाती है। अभी फ़ोन करके सारी बात सुमित को बताती हूँ। इसके बाद राजमती जी ने अपने बेटे को फ़ोन किया और सारी बात बढ़ा चढ़ाकर बता दी। सुमित को भी बहुत बुरा लगा ये जानकर कि पूजा ने झूठ बोलकर उससे पैसे लिए। शाम में सुमित ऑफिस से आया। पूजा, पूजा, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? तुम्हें झूठ बोलकर मुझसे पैसे लेने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझे सीधा ही बोल देती। तुमसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। लेकिन मैंने किया क्या है? मेरा कसूर क्या है? तभी कमरे से राजमती जी आई और बेटे का समर्थन करते हुए बोली, वाह बहू, एक तो मेरे बेटे से झूठ बोलकर पैसे ऐंठती है और अब पूछ रही है कि मैंने किया ही क्या है। शर्म आनी चाहिए। अपने घर में चोरी करते हुए छुप छुप कर खुद के लिए साड़ी लाई है। तभी मैं सोचूं मुझे बाजार से लाया सामान क्यों नहीं दिखाया। कौन सी साड़ी माँ जी? मैं तो अपने लिए कोई साड़ी लाई ही नहीं। देख ले सुमित, तेरी बीवी सबके सामने झूठ बोल रही है। इतना बोलकर राजमती जी पूजा के कमरे में गई और साड़ी उठा लाई। साड़ी देखकर सुमित बोला, अब भी कुछ कहना है क्या पूजा? पहले झूठ बोलकर पैसे लिए, फिर साड़ी लाई और अब सबके सामने मना भी कर रही हो। अरे, मैं तो तुम्हें सीधी सादी और भोली भाली समझता था। माँ तुम्हारे बारे में सही ही कहती थी। जैसे तुम दिखती हो वैसी तुम हो नहीं। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है पूजा। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी और याद रखना, विश्वास एक बार टूटता है तो फिर से जुड़ना मुश्किल हो जाता है। पूजा की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। इससे पहले कि वो अपनी सफाई में कुछ बोलती, सपना वहाँ आ गई और बोली, पूजा मेरी साड़ी ले आई क्या? सपना की नज़र पूजा की तरफ गई। अरे पूजा, तुम रो क्यों रही हो? और ये मेरी साड़ी आंटी जी के हाथ में क्यों है? इतना सुनकर पूजा और जोर से रो पड़ी। सपना उसे गला लगाकर चुप करवाने लगी। तभी पीछे से सुमित बोला, क्या सपना, ये साड़ी तुम्हारी है? हाँ भैया, मेरी है। वो पूजा बाजार जा रही थी तो मैंने ही इसे कहा था मेरी साड़ी शर्मा जी की दुकान से लाने को। ये सुनकर सुमित को समझ आ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और उसकी नज़रें शर्म से झुक गई। लेकिन सासू माँ इतनी जल्दी कहाँ अपनी गलती मानने वाली थी। वो बोली, तो इतनी देर से चुप क्यों है? ये पहले ही बता देती कि साड़ी सपना की है तो घर में इतना हंगामा क्यों होता। ये सुनकर पूजा बोली, माँ जी, सुमित के कान भरने से पहले अगर आप मुझसे एक बार पूछ लेती तो ये हंगामा नहीं होता। क्या ज़रूरत थी आपको चुपके से मेरे कमरे में जाकर सामान देखने की और सुमित को फ़ोन करने की? क्यों बहू बेटे के बीच आग लगा रही हैं? और सुमित, तुम, कम से कम तुम तो मुझसे पूछते एक बार। मुझ पर इतने इल्ज़ाम लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। और क्या मुझे खुद के लिए शॉपिंग करने का भी हक नहीं है?
आज आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं हमेशा आप लोगों की खुशियों की खातिर अपनी खुशियों का त्याग करती आई हूँ। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में और मुझ में, जो आप लोग आज एक मुझ पर विश्वास ही नहीं कर पाए। सासू माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में खिसक ली। सपना भी अपनी साड़ी लेकर चली गई। सुमित बार बार पूजा से माफ़ी मांगता रहा, लेकिन पूजा चुप थी। पूजा, कुछ तो बोलो, बोलो तो सही, कह दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। सुमित ने पूजा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। तो पूजा बोली, इतना आसान नहीं होगा सुमित, आपने ही कहा था ना, विश्वास एक बार टूट जाता है तो फिर से बनने में समय लगता है। माँ जी मेरे खिलाफ आपके कान भरती रहीं और आपने मेरा पक्ष जाने बिना मुझ पर दोषारोपण कर दिया। कितना आसान है ना बीवी पर इल्ज़ाम लगाना और कटघरे में खड़ा करना, और जब गलती खुद की निकल जाए तो झट से माफ़ी मांग लेना। गलती हो गई पूजा, बस इस बार मौका दे दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, सुमित ने हाथ जोड़कर कहा। लेकिन पूजा ने उसे माफ़ नहीं किया। समय के साथ पूजा और सुमित दोनों ने ही इस बात को भुला दिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।